28 इंची सीड ड्रिल लें। इसकी फ्रेम की चौड़ाई 28 इंची मिनिमम होनी चाहिए और मैक्सिमम 30 इंची की चौड़ाई की सीड ड्रिल लें, जो हम 28 से नीचे बनाते ही नहीं हमारे ब्रांड में। ये हमारी खासियत है। कंट्रोलिंग का मेन झूले का है, तो आप किसानों से मैं कहूँ कोई से भी ब्रांड की आप सीड ड्रिल खरीदें तो आपके ट्रैक्टर के हिसाब से झूला साइज करा लें। अगर नहीं आ रही तो 2 पत्ती एक्स्ट्रा जुड़वा लें। चना, मसूर, सरसों, धना, इनमें जो टाइंस का डिस्टेंस है ना, तो टाइंस से टाइंस की दूरी 9 इंची रहना चाहिए, जहाँ तक है मतलब हमारे एरिया के। तो नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी किसान भाइयों का आज की वीडियो में। दोस्तों लेकर के आ चुके हैं सीड ड्रिल का वीडियो, क्योंकि दोस्तों सीड ड्रिल का सीजन भी आ चुका है और सीड ड्रिल सबसे ज़्यादा डिमांडिंग टॉपिक भी है अभी। तो हमारे यहाँ की सबसे शानदार सीड ड्रिल जो हमारे श्री राहुल रघुवंशी जी, कुबोटा ट्रैक्टर डीलर, जिनकी हमने पहले वीडियो बनाई थी उमिया पलाव की, जो कि पीछे नज़र आ रहे होंगे आपको। तो सबसे पहले उनसे मिलवाते हैं, फिर आपको बताएंगे सीड ड्रिल की खासियत। तो सर सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल जी। नमस्कार सभी किसान भाइयों को, जय जय सिया राम। और आज ये हमारा एक मेरी खुद की कंपनी है, कृपानिधि एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट, जो हम इम्प्लीमेंट बनाते हैं। तो उसका एक प्रोडक्ट है सीड ड्रिल बोनी, जो किसानों को बोनी की यूज में आती है। तो इसके कुछ फीचर और इसके कुछ खासियत हम किसानों को साझा करेंगे और किसानों की इसकी जो बारीकियां बताएंगे, जिससे कि कई सारे किसान ऐसे होते हैं जो इनको ना जानते हो कोई भी ब्रांड की मशीन खरीद लेते हैं, उसमें क्या खरीदें तो क्या बेनिफिट होने चाहिए, बिल्कुल क्या उसके बिल्कुल फ़ायदे हैं सही बात है और सर। क्या क्या इसका देखना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें मैं मेरे यहाँ से आप सभी किसान भाइयों को बताऊंगा। और तो सबसे पहले तो ये जो सीड ड्रिल 9 टाइल्स में है अपनी, 9 टाइम्स 11 टाइम्स दोनों में है। और इसके जी बाद मक्का सीड ड्रिल भी आती है, इसमें प्लांटर भी बनाते हैं हम। तो अच्छा मक्के में भी मक्के का अटैचमेंट पेटी के साथ मिलता है। ये तो नॉर्मल सीड ड्रिल है, तो मक्का सीड ड्रिल भी मिलेगी इसमें और डबल पेटी हीट कम फर्टिलाइजर मिलेगी। जो 9 टाइम्स में अभी आपके यहाँ पे खड़ी हुई है और 11 टाइम्स भी अवेलेबल है। तो कस्टमर चॉइस अनुसार जो भी कस्टमर का ट्रैक्टर है उसके अनुकूल हमारे पास सीड ड्रिल में मॉडल अवेलेबल है। तो दोस्तों ये डीलर है हमारे सर। मैंने जैसा कि आपको उमिया की वीडियो में भी बताया, सर के पास जो भी डीलरशिप हैं, जिन भी चीज़ों इम्प्लीमेंट होगी वो ब्रांड ही रखे हुए हैं उन्होंने, चाहे उमिया प्लाऊ हो, कुबोटा ट्रैक्टर हो या सीड ड्रिल हो। तो सर ने क्या है, खुद की सीड ड्रिल अभी खुद का जो ब्रांड है कृपानिधि, उसके कई सारे इम्प्लीमेंट बनाना चालू किए हैं और काफ़ी अच्छे चल रहे हैं। उन्होंने डीलर भी ग्रोथ कर ली है अपनी ऑल ओवर इंडिया में। तो सर क्या प्लान है आगे का, सबसे पहले तो ये बताइए। आगे का बेहतर प्लान है कि कस्टमर को सबसे अच्छी सर्विस जी और कस्टमर को बेस्ट क्वालिटी का माल प्रोवाइड कराना। जब मेरा किसान खुश तो साथ में मेरा तो विकास है ही साथ में। पहले और भी ब्रांडों के आपने प्रोडक्ट सेल किए हैं जो अच्छे अच्छे ब्रांड थे। अच्छे से अच्छे ब्रांडों से भी बेहतर चीज़ देने का प्रयास मैं और मेरी कंपनी करते हैं। और हमारी पूरी R&D इसी पे रहता है। R&D टीम सर्च करती है कि किसानों को एक लॉन्ग लाइफ प्रोडक्ट, मतलब लंबे समय चलने वाला प्रोडक्ट कैसे प्रोवाइड करें और उसके क्या बेनिफिट हैं और उसकी सर्विस, मतलब किसान उसको यूज के तरीके भी हम गाइड करते हैं किसान को, और उसकी बेहतर सर्विस हो इसलिए इससे बेस्ट पार्ट्स यूज करते हैं। तो सर सबसे पहले तो अपन देरी ना करते हुए, जिसके लिए हमने किसान भाइयों को बुलाया है, तो किसान भाइयों देर ना करते हुए शुरू करते हैं सीड ड्रिल के बारे में बताना। जो खासियत है, मार्केट में भी सीड ड्रिल कई सारी चल रही हैं और कई अलग अलग कंपनियों की चल रही हैं। कृपानिधि जो है वो कहाँ पे सर्वाइव करता है और क्या फीचर्स देते हैं, क्या बजट रेंज दे रहे हैं अभी, क्या इनका प्राइस है सीड ड्रिल का। वीडियो में बने रहिए किसान भाइयों। तो सर सबसे पहले तो इसकी खासियत बताइए, क्या क्या खूबियाँ हैं इसमें खूबियाँ, एक तो अपन इसमें जैसे जो प्रोडक्ट क्वालिटी इसकी है जो सबसे बेस्ट है। इसी के साथ साथ में हम इसकी जो वारंटी पॉलिसी है, 6 मंथ वारंटी देते हैं ऑल डीलर के चैनल के माध्यम से सभी किसानों को, कि हमारे प्रोडक्ट में कोई भी कंप्लेन आती है, टांस बेंड हो जाती है, चेचिस बेंड हो जाती है, इसकी पेटी खराब हो जाती है, तो 6 मंथ 1 सीजन की हम फुल गारंटी प्रोवाइड कराएं। जो चीज़ खराब होगी निःशुल्क हम उसको चेंज करेंगे। इसी के साथ में दूसरा क्या है, किसानों को अभी में बहुत सारे मैन्युफैक्चर कहाँ भ्रमित करते हैं कि किसान को एक रेट पे आके रेट कम करने के लिए वो कुछ चीज़ें कम कर लेते हैं। आप भी जानते हो किसान भाइयों, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि रेट के चक्कर में कोई चीज़ें ना खरीदें। आप उसकी बेनिफिट, उसके फायदे सारी चीज़ें देखें कि वो मतलब कहाँ है। कोई भी मैन्युफैक्चर या डीलर होगा तो वो आपको पैसे कम करेगा, कहीं ना कहीं उसको भी कम आया होगा, वही माल आपको प्रोवाइड करेगा। तो वो कहाँ पैसे कम करते हैं। जैसे कि आपके पास 14 के टायर का ट्रैक्टर है, कोई 50-55 HP ट्रैक्टर है, तो उस पर आपको 26 इंची चौड़ी सीट ड्रिल प्रोवाइड कराते हैं। उससे आपको दिक्कत आने वाली क्या होती है कि जैसे 26 इंची सीट ड्रिल होगी और आपके पास 14 के टायर का ट्रैक्टर है, तो ट्रैक्टर की जब सोयाबीन की बोनी होती है या तो उसमें का ट्रैक्टर आप तेजी से चलाते हैं, क्योंकि समय आपके पास नहीं रहता, बारिश दोबारा से पड़ ना जाए। किसी के पास 50 बीघा, 100 बीघा, 25 बीघा जमीन है, तो ट्रैक्टर किसी के पास शॉर्टेज होती है ट्रैक्टर की, तो किसी के पास जमीन ज़्यादा है, ट्रैक्टर कम पड़ते हैं, तो जल्दी बोनी करना होता है। तो जब सकरी सीट ड्रिल इसकी होगी, इसकी जो साइज
तो क्या वो सीड ड्रिल पलेट पाड़ेगी, मतलब कूड़ पे मिट्टी चढ़ेगी। तो उससे क्या है, जब सोयाबीन उर्वरक सोयाबीन जब उगेगा तो लेट उगेगा, बहुत सारी लाइनों में उगेगा भी नहीं। तो इससे सबसे अच्छी बात, अगर आपके पास 50 HP से बड़ा ट्रैक्टर है तो आप 28 इंची सीड ड्रिल लें। इसकी फ्रेम की चौड़ाई 28 इंची मिनिमम होनी चाहिए और मैक्सिमम 30 इंची की चौड़ाई की सीड ड्रिल लें, जो हम 28 से नीचे बनाते ही नहीं हमारे ब्रांड में, ये हमारी खासियत है। पूरे क्योंकि हमें ऑल ओवर इंडिया में अभी आप डिलीवरी करवा रहे हैं इसकी? बिल्कुल ऑल ओवर इंडिया में मेरे मैक्सिमम राज्यों में डीलर हैं, और कुछ राज्यों में मेरी प्लानिंग है कि मेरा ये धीरे धीरे हम उधर भी डीलर चैनल बना रहे हैं, क्योंकि साथ साथ में हमारी पहले फैक्ट्री छोटी थी, अब बहुत बड़ी की है। बिल्कुल बिल्कुल किसान भाइयों, धीरे इनकी धीरे हमारा फैक्ट्री जो है जितना काफी बड़ी इन्होंने अभी सर ने बनाई है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, किसी दिन उसका भी हम विजिट टूर आप सभी करवाते किसान रहेंगे। भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद। ये ऐसी बात कि आपके सबके सहयोग से यूट्यूब चैनल, फेसबुक चैनल, आप राहुल जी के माध्यम से हमसे जुड़ते हैं, जी। तो उसके लिए भी मैं आप तहे दिल से धन्यवाद करूंगा आपका, क्योंकि जी। उसी के माध्यम से हमारी ग्रोथ है। तो सर सबसे पहले तो मेन अंतर क्या है इनके तीनों, आप एक बार में बता दीजिए। मेन तो एक फ्रेम का अंतर है, दूसरा फ्रेम इसकी साइज हो पेटी गया, का है, पेटी हो गया, पेटी का, दूसरी ये 250 की दूरी किया है, और तीसरी ये जो टाइल्स हैं हाँ, इनके बीच में डिस्टेंस क्या है, हाँ डिस्टेंस का अंतर ये है। बहुत मैटर हाँ, करता है। और चौथा किसानों की रख रखाव और साफ सफाई का है, इसका कैसे रखना है। तो अपना पहला हो गया था कि फ्रेम की चौड़ाई को किसान भाइयों को देखना चाहिए, जो कि अपनी कृपा ने देखी 28 से 30 इंची के बीच में ही आती है। जी। दूसरी चीज पेटी, तो हाँ। पेटी के बारे में बताइए। इसमें जो पेटी है, इसमें जो चद्दर है वो टाटा की चद्दर यूज करते हैं फुल हैवी में, इसकी लाइफ ज़्यादा होती है, इसमें जंग वगैरह नहीं आती है, और किसानों को लंबे समय तक जो खत्ती नहीं है, 15 से 20 साल तक इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा पेटी का। और इसको बरसात में आपको ढांक के रखना है, और तो हम इसमें पेटी ब्रांडेड कंपनी की चद्दर ही लगाते हैं। सेकंड, इसमें जो हम कप सेट लगाते हैं ना, जो इस मेन चीज़ जो कप सेट है इसका, पीतल वो फुल हैवी कप सेट आता है इसका। तो ये कप सेट में क्या है, जब किसान फर्टिलाइजर और खाद का यूज करता है तो कभी कभी धोना भूल जाता है, तो उस टाइम भी इसमें कंप्लेन नहीं आती है। और एक लंबे समय तक इसमें पीतल बोस है, एक लंबे समय तक सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जो बोस मतलब 10 से 15 साल तक चलते हैं, अगर अच्छी देख रेख से चलते हैं। चाहे कुछ किसान ऐसे हैं धुलते ही नहीं है जैसे, तो उस कंडीशन में भी वो 5 से 7 साल तक कोई कंप्लेन उसमें नहीं आएगी इसकी, क्योंकि ये हम इसके जो कप सेट हैं फुल हैवी पीतल बोस यूज करते हैं। तीसरी चीज टाइल्स का डिस्टेंस। जी। टाइल्स जैसे कुछ किसान फसल जो अलग अलग लगाते हैं, गेहूं, चना, मसूर, दाना, सरसों, तो इसमें जो टाइल्स का डिस्टेंस जो है, गेहूं, चना, मसूर, सरसों, धना, इनमें जो टाइल्स का डिस्टेंस है ना, तो टाइल्स से टाइल्स की दूरी 9 इंची रहना चाहिए, जहाँ तक है, मतलब हमारे एरिया के हिसाब से 9 इंची। हाँ 9 इंची, कुछ जी। एरिया में 10 इंची भी रखते हैं। जी। तो इसी साल मक्के की कोई फसल बोता है, तो मक्के में भी हमारी सेम सीड ड्रिल, इसमें डबल पेटी हो जाती है, एक पेटी और लग जाती है मक्के का अटैचमेंट। जी। तो कुछ दिन आपको बता देंगे अटैचमेंट जब फैक्ट्री मक्के की दोस्तों, मक्के की सीड ड्रिल की वीडियो हाँ। एक और बना देंगे हम। जी। और आज की वीडियो में हमने कृपा निधि की, ये जो खुरई बेस मॉडल है हमारा, ये आप देख सकते हैं हैवी ड्यूटी सीड ड्रिल है। और सर इसमें मैंने एक चीज और देखी है कि सीड ड्रिल को एक हद तक हैवी करना चाहिए, ज्यादा हैवी करेंगे तो भी दिक्कत आती है। बहुत सारे किसान, बहुत सारे मैन्युफैक्चरर किसानों को भ्रमित करते हैं कि कई लोग क्या करते हैं, हैवी मतलब हैवी का मत शब्द जो है ना, उसका जो यूज है, कई सारे लोग क्या करते हैं कि वजन से हैवी होती है। ऐसा ही सोचते हैं। वजन से, और मैन्युफैक्चर भी बहुत सारे भ्रमित करते हैं किसानों को, वो सोचते हैं कि इसमें अगर वजन ज़्यादा हो गया तो हैवी होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो इस चीज़ से भ्रमित किसान भी नहीं हो कि वजन सीड ड्रिल में ऐसा नहीं है कि कोई भी वजन हो जाए, तो ज़्यादा वजन होगा तो जब ट्रैक्टरों में जो फैसिलिटी होती है, जीरो टैप कंट्रोलिंग बोलते हैं, कि जीरो सबसे ट्रैक्टर कोई सा भी हो, जीरो सेंसिंग। जीरो सेंसिंग होती है, नीचे वाले छेदे में लगा के चलना है। तो जब किसान को 3 इंची या 2 इंची पे पौधा रोपना है, तो जब वो जीरो सेंसिंग कब करेगा, जब उसकी साइज के हिसाब से झूला साइज होना चाहिए सीड ड्रिल का, कि जैसे कोई का ट्रैक्टर का 14 की टायर का ट्रैक्टर है, तो उसका जैसे मैक्सिमम कुबोटा छोड़ के दूसरा ब्रांड का ट्रैक्टर है, तो उसमें 44 से 46 इंची झूला साइज होनी चाहिए। अगर कुबोटा ब्रांड का ट्रैक्टर है तो कुबोटा में क्या है, यही 45 अगर है तो 50 इंची झूला होनी चाहिए, और 55 HP ट्रैक्टर है तो इसमें 53 इंची झूला होनी चाहिए। तो जब ये झूला साइज मेन, और सेकंड झूला के साथ साथ में इसका वेट दोनों डिपेंड करता है सेंसरिंग पे। तो जैसे कि हमारे सर आपसे एक चीज पूछना चाहेंगे, जो भी किसान आपके यहाँ से सीड ड्रिल लेते हैं उनको झूले का साइज बहुत मैटर करता है, कोई भी ट्रैक्टर हो। बिल्कुल, ये सबसे बेस्ट है। जब किसान ऐसा खेत में ट्रैक्टर चलाता है, तो खेत में ट्रैक्टर की जब बोनी करता है, बहुत सारे किसान झूला देखते नहीं, हर दुकानदार का जैसी भी मशीन रखी है वो ले जाते हैं। तो उसमें क्या होता है, आप देखना राहुल जी, कभी भी अपने एरिया में भी दूसरे ब्रांडों की सीड ड्रिल चलती हैं और दूसरे दुकानदार भी बेचते हैं, तो उसमें एक कूड़ गया, उसका पौधा
जब आज उर्वरक हुआ जमीन से बाहर आया, दूसरे कूड़ का पता पड़ा 1 दिन बाद बाहर आता है। उसका रीजन क्या होता है, जब ट्रैक्टर ने प्रॉपर सेंसरिंग नहीं करी, क्योंकि प्रॉपर झूला नहीं था। जब झूला प्रॉपर नहीं था, जब प्रॉपर सेंसरिंग नहीं है, तो कोई से कूड़ में तो जो फेरा जाता है किसान का बोनी के लिए, तो वो 3 इंची पे दाना रोपा, तो कोई से कूड़ में 2.5 इंची पे, तो कोई से पे 3.5 इंची पे। तो उससे क्या होता है, जो फसल का उर्वरक क्षमता होती है, तो वो ऐसा कोई सा 2 रोज में बाहर आएगा, तो कोई सा 5 रोज में बाहर आता है। तो उससे प्रत्येक जगह अंतर पड़ता है। जब फसल पक जाती है उस टाइम पे भी देखना, कहीं किसान के खेत में कुछ एरिया में हरी है, उसमें फुल पक जाती है। तो वो सीडड्रिल की जीरो कंट्रोलिंग बेस ही है। तो कंट्रोलिंग का मेन झूले का है। तो आप किसानों से मैं कहूँ, कोई से भी ब्रांड की आप सीडड्रिल खरीदें, तो आपके ट्रैक्टर के हिसाब से झूला साइज करा लें। अगर नहीं आ रही तो 2 पत्ती एक्स्ट्रा जुड़वा लें उसमें। झूले साइज का बिल्कुल दोस्तों आप लोगों को ध्यान रखना है किसान भाइयों, जो सीडड्रिल का झूला साइज है वो ट्रैक्टर के अकॉर्डिंग ही आपको लेना है। आपका जो भी ट्रैक्टर है, अगर आप कंफ्यूज हो तो कमेंट कर सकते हैं, उसमें भी हम आप लोगों को बता देंगे। तो सर मेन जो बात आती है मुद्दे की, वो है प्राइस। जी, प्राइस इसकी आप क्या रखने वाले हैं हमारे किसान भाइयों के लिए, वो आप बताइए कि क्या प्राइस अभी हम चल रही है सीपरी में तो इसकी? किसानों को 8 साल से कंटिन्यू दे रहे हैं। जी और अभी रनिंग में हम 3 साल से, तो और ज़्यादा फोकस है हमारा सभी किसानों की कि यार किसान की लाइफ कैसे बेहतर हो, किसान को कम एक बार पैसे लगाने में लॉन्ग टाइम चीज़ कैसे ही चले। जैसे दूसरे ब्रांड देते हैं 5 साल बाद किसान को दोबारा सीड लेनी होती है। तो सही हमारी बात सोच है कि जहाँ 5 साल है, तो हम उससे जस्ट डबल की प्रयास करते हैं कि जहाँ दूसरे प्रोडक्ट 5 साल सर्विस है, तो हमारे की 10 साल हो। हम मैक्सिमम प्रयास यही करते हैं हर जगह। तो इसका और प्राइस क्या रहने वाला है सर? प्राइस में अभी हम सीपुरी में तो इसको 55,000 रुपये में भी दे रहे हैं इसके। और मतलब पीतल बुश में, और कुछ इसमें प्लास्टिक बुश में भी आता है। तो प्लास्टिक बुश में हम 50,000 रुपये में दे रहे हैं यहाँ पे सीपुरी में। इसमें पंजी सेट इंक्लूड रहता है 55,000 रुपये में, और विदाउट पंजी के साथ में हम इसको 51,000 रुपये में दे रहे हैं। जी जी। तो दोस्तों ये थी कृपानिधि ब्रांड की सीडड्रिल, और सर का मैंने आपको नाम स्टार्टिंग में ही बता दिया है। नंबर जो है सर से ही आप लोगों को दिलवा देता हूं, ताकि आप लोगों को कोई भी असुविधा ना हो। तो सर एक बार अपना नंबर भी बोल दीजिए। जी जी बिल्कुल, नंबर भी बताएंगे। इसी के साथ साथ और पैन इंडिया में हमारी यही MRP प्राइस है। कोई भी जगह अगर कोई किसान कहता है, डीलर कहता है मेरा कि आपको 55,000 प्लस GST लगना है, इंक्लूड GST है, ऑल टैक्स जितने भी प्रकार का ट्रांसपोर्ट है सब जी। इंक्लूड है इसी रेट में, 55,000 इसी रुपये में। 55,000 रुपये में। और इसके अलावा अतिरिक्त पैसा कहीं पे किसी को नहीं देना है। दोस्तों ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है, क्योंकि जो सर ने बताया अभी, क्योंकि हर जगह पे जा करके जो इनका ब्रांड है, मतलब किसी का भी ब्रांड हो, अलग प्राइस हो जाती है। बिल्कुल। तो इसमें किसान भाइयों को बेवकूफ बनाने का कोई सिस्टम नहीं है, बिल्कुल एक प्राइस बता दिया सर ने, जो हाँ। ऑल ओवर इंडिया में चलने वाला है। ऑल ओवर इंडिया में 55,000 रुपये में डिलीवरी है। इसमें इंक्लूड टैक्स, इंक्लूड ट्रांसपोर्ट, सारे खर्चे जो ये होते कोई हैं डीलर नहीं वो बताता सारी है, चीजें कोई इसमें जुड़ी हुई मैन्युफैक्चरर है। कभी तो नहीं कोई क्या बताता है। है, कई जगह ऐसा होता है कि जो किसान को 55 में मिलनी चाहिए वो 60 में भी मिल रही है। तो लेकिन वो चीजें हमारे यहाँ नहीं, और ऐसा कोई भी डीलर या कहीं पे आपको कंप्लेन आती है, तो हमें वीडियो के माध्यम से कमेंट में आप वो कंप्लेन करें। उस पर भी हम प्रयास करते हैं, गौर करते हैं और प्रयास करते हैं कि हमारे डीलर भाई को भी हम एक बार बात करें और किसान को भी उचित दाम में चीज़ प्रोवाइड करवाएं। सर नंबर बोल दीजिए एक बार। और मेरा इसी के साथ साथ मैं आपको नंबर करूँ, पहले भी कई वीडियो में मैंने दे रखा है, 9907564428, राहुल रघुवंशी। और आपका एड्रेस भी बता दीजिए, ताकि आसपास के हो तो वो तो आ ही सकते हैं लेने के लिए। मेरा एड्रेस वैसे तो बेसिकली सीपुरी है, और सीपुरी में ही मेरे 3-4 एड्रेस हैं। तो मेरा रिटेल काउंटर का जो एड्रेस है ना, वो मतलब कोवोटा ट्रैक्टर डीलरशिप पे बैठता हूँ मैं। इसका नवाब साहब रोड, किरार छात्रावास के पास में, EB रोड, ओल्ड बाईपास, सीपुरी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। दोस्तों आज की वीडियो में ये थी कृपानिधि ब्रांड की पीतल, उसके साथ हैवी ड्यूटी सीडड्रिल, जो कि खुरई मॉडल बेस पर आधारित जो ब्रांड सर का बनाया हुआ है। काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने के लिए मिल रहे हैं इसके, और आप लोगों को किसान के भी फार्मर रिव्यू आगे हम दिलवाएंगे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सभी किसान भाइयों। दोस्तों ये जो सीडड्रिल है, इसके ऊपर कृपानिधि की एक जो खुदड़ी हुई कृपानिधि लिखा हुआ है इस पर दोनों साइड, ये कंपनी की ओरिजिनल पहचान है कृपानिधि का। क्योंकि जो ये मोनो है कोई भी लगा सकता है, लेकिन ये जो है ये ओरिजिनल की पहचान है। और आगे चल के सर इस पर आप लोगों को प्लेट भी देने वाले हैं, क्यों सर? प्लेट अभी भी देते हैं, लेकिन राज भाई देते हैं। कोई से राज में CNC कटिंग चलती है जी, तो कोई से राज में सीरियल नंबर प्लेट चलती है, इसलिए पर्टिकुलर प्लेट अभी नहीं देते हैं, क्योंकि प्रत्येक राज्य की, हर गवर्नमेंट की अलग अलग स्कीमें हैं। जी जी, तो अभी तो क्या है जी, ये मेन पहचान यही है। ठीक है सर।